आनी के टिपरी गांव में आग लगने से पुश्तैनी मकान जलकर राख। 8 से 10 लाख रुपए के नुकसान का लगाया जा रहा है अनुमान। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आनी में कांग्रेस ने चुनावों और युवा सम्मेलन को लेकर कसी कमर। विश्राम गृह में आयोजित बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई रणनीति। मंडी में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा समिति की बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में तिमाही बैंकों और अन्य सरकारी विभागों द्वारा किए गए प्रगति कार्यों पर की गई समीक्षा। और बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में जागरण का किया गया आयोजन। पंजाबी गायक सतविंदर बुग्गा ने मां की भेंटे गाकर बांधा समा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। जिला कुल्लू के आनी उपमंडल के तहत डिंगीधार पंचायत के टिपरी गांव में भीषण आग लग जाने से 2 भाइयों के 8 कमरों का 3 मंजिला पुश्तैनी लकड़ी का मकान पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 से 10 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आग आज सुबह टिपरी गांव के राम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय सहदेव के घर में लगी, जिसके कारण 8 कमरों का मकान देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गया। गनीमत यह रही कि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और पशुधन को समय रहते बचा लिया गया। वहीं पोस्ट ऑफिस आनी में कार्यरत राम प्रकाश ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे वह आनी अपने कार्यालय बस में जा रहा था, तभी अचानक बस से टिपरी गांव में आग देखी, जिसके बाद बस के सभी यात्री टिपरी गांव पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर कर्मियों ने आनी से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की भरकस कोशिश की। करीब 3 घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। आनी SDM चिरंजी लाल चौहान ने बताया कि आग से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है, जबकि प्रभावित दोनों भाइयों को 10-10 हजार रुपयों की फौरी राहत प्रदान कर दी गई है। विश्राम गृह आनी के परिसर में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक खूबराम आनंद ने की। बैठक का उद्देश्य निरमंड में आने वाले समय में आयोजित होने वाले युवा सम्मेलन की तैयारियां और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तय करना था। बैठक में आनी विधानसभा क्षेत्र के हर ओर से आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक खूबराम आनंद ने कहा कि जल्द ही एक कमेटी का गठन कर आनी कांग्रेस में पनपे किसी भी किस्म के आपसी मनमुटाव को आपसी सामंजस्य से दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में आनी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हुआ है, जो किसी से अछूता नहीं है। लेकिन सरकार के विकासात्मक कार्यों को आम जन तक पहुँचाने की मंशा से वे जल्द ही पूरे विधानसभा क्षेत्र का तूफानी दौरा करेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी उनसे मिलकर दूर किया जाएगा। वहीं युपेंद्र कांत मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावों के लिए कमर कसने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 2 दिवसीय आनी दौरे की अधिकतर घोषणाएं सिरे चढ़ चुकी हैं, जिससे आनी क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिख दी गई है। उन्होंने कहा कि दलाश के पॉलिटेक्निकल कॉलेज की घोषणा को भी विधानसभा के अगले सत्र में अमली जामा पहना दिया जाना है। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले चुनावों की रणनीति तैयार करना है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है। इसी कड़ी में नाचन क्षेत्र के मेला नलवाड़ खयोड़ के ऐतिहासिक मैदान में रविवार को कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की आम सभा का आयोजन किया गया। नाचन उपमंडलाध्यक्ष टेक सिंह राघव की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं की जनरल बैठक हुई। नाचन कांग्रेस की आम सभा में आगामी 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को लेकर भाषणबाजी का दौर लगभग 4 घंटे तक चला। बैठक में नाचन से कांग्रेस पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए कई लोग अपनी अपनी दावेदारी जताने के लिए उपस्थित रहे, मगर कार्यकर्ताओं का रुख भांपकर भाषण के दौरान टेक चंद डोगरा के हित में ही हां में हां मिलाने का कार्य प्रेमलाल गुड्डू के अलावा सभी उम्मीदवारों ने कर दिखाया। वहीं कांग्रेस पार्टी सेवा दल के जिला प्रभारी प्रेमलाल गुड्डू ने पार्टी की आम सभा में दल बल के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। साथ ही मंच से अपने संबोधन में कहा कि नाचन कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनने के लिए वे अपनी दावेदारी घोषित करते हैं। हमारे जो वर्कर है वो एकजुट हो जाए और एकजुट होकर इस पार्टी को मजबूत करें। मेरा आपसे यही आह्वान है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। मैंने भी 25 साल से पार्टी की सेवा की है। मैंने छोटे कांग्रेस सेवा दल के रूप में ही पार्टी की सेवा नाचन में दी है। मेरे को जहाँ प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने, सरकार ने जहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जहाँ ड्यूटी मेरी लगाई है, मैंने वहाँ पार्टी का पूरी निष्ठा से कार्य किया है। आज मैं
नाचन सुंदरनगर ब्लॉक, सुंदरनगर जिला और मंडी जिला का प्रभारी भी हूँ। मैं भी आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को मौका देते हैं। इस मौके पर टेकचंद डोगरा ने कहा कि नाचन की जनता ने उन्हें जमीन से ऊपर उठाया है और उनका कर्तव्य बन जाता है कि वे उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि 2017 का विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा और वो उसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक विनोद कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नाचन के बीजेपी विधायक ने विधायक निधि का गलत इस्तेमाल कर पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से धनराशि वितरित कर रहे हैं, जो कि संविधान की अवहेलना करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नाचन के विधायक द्वारा वितरित की जा रही विधायक निधि की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। ये मैं ये भी घोषणा कर देना चाहता हूँ कि मेरा लास्ट इलेक्शन है। इसके बाद मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जो हमारे भाई टिकट मांगते हैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन इस इलेक्शन में नहीं करूंगा। इस इलेक्शन में चुनाव लड़ूंगा टिकट नो टिकट, टिकट मिले चाहे ना मिले, लेकिन फिर मैं अपने मनपसंद कैंडिडेट जो साथ देंगे उनमें से छांट करके उनको टिकट दिलाऊंगा और विजयी भी कराऊंगा। तो ये मौका आपको आ रहा है 5-6 महीने के बाद। ये कैबिनेट रैंक का मौका है और कोई बनेगा वो एमएलए रहेगा, पिछली कुर्सी पर बैठेगा। अगर मैं जीतूंगा तो कैबिनेट मंत्री बनूंगा और सबसे आगे मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी है। मेरी कुर्सी नहीं होगी, नाचन क्षेत्र के हर नागरिक की कुर्सी होगी, हर पदाधिकारी की कुर्सी होगी और अपने अनुभव का भरपूर लाभ आपको मैं दूंगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। यह ज्वेलरी का एकमात्र ऐसा शोरूम है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, यानी गहनों की दुनिया में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स भरोसे का दूसरा नाम है। आइए मिलते हैं मंडी के मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स के ग्राहकों से। बहुत पहले से कोई 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। मैं यहाँ तकरीबन 35 साल से आ रही हूँ। मैंने अपने 3 बच्चों की शादियाँ की तो सारे गहने इनसे लिए, तो इनकी डीलिंग भी बहुत अच्छी है और डिजाइन भी अच्छे हैं और कभी भी रिटर्न करना हो तभी ये ठीक ढंग से ले लेते हैं, इसलिए हमें इन पर विश्वास है, हम किसी दूसरे के पास नहीं जाते। और अभी बेटी है मेरी, ये आई थी कि भाई मैंने रानी हार बनवाना है, तो हम ऑर्डर देख भी रहे हैं, ऑर्डर दे के जा रहे हैं और हमारे इनके साथ बिल्कुल घर जैसे संबंध है। बहुत अच्छे डीलिंग है, बहुत अच्छी इनकी, और वापस लेने में भी जब मर्जी आओ आप, कभी इनकार नहीं है, वापस ले दो या फिर कुछ कर, ऐसा नहीं, कोई ठगने वाली कोई बात नहीं है। सोना इनका बहुत अच्छा निकलता है, सोना बहुत अच्छा निकला, मैंने सभी शादियां की हैं तो इन्हीं से लिया है। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने,
वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। भाजपा के 4 राज्यों में हुई जीत पर मंडी इकाई आपके सदस्य लवन ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिस पर कई मुकदमे चले हुए हैं। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। और चूंकि बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी हुई है, तो उन्होंने ये किरण प्राकिरण जो है गोवा और मणिपुर के अंदर, हालांकि उनको मैंडेट नहीं था बीजेपी और बीजेपी की सरकारों में, दोनों स्टेटों में, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती जो है एमएलओ की खरीद करके निर्दलीय पार्टियों की और छोटे दलों के एमएलओ को खरीदा वहाँ पर और अपनी सरकार वहाँ बना ली। और हास्यास्पद बात तो ये है कि दिल्ली के अंदर जो एक अच्छे रक्षा मंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर जी काम कर रहे थे, उनको भी दिल्ली से गोवा के अंदर जो है इस तरह की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है उसको चलाने के लिए उनको लाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर भी लीडरशिप का एक संकट है। बीजेपी भी एक जैसे कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, वैसे ही जो बीजेपी है वो भी एक कोटरी की पार्टी दिख रही है कि इसके अंदर भी 5, 7, 10 लोग ही हैं जिनका गठबंधन जो है इस वक्त इस पार्टी को चला रहा है। उसी तर्ज के ऊपर हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी इसी तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री चुना, अलोकतांत्रिक तरीके से, बिना वहाँ जो एमएलए जीते हैं उनकी कोई वहाँ पर राय मशारी नहीं ली गई। उसी तरह से यूपी के अंदर इन्होंने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है मोदी जी ने, जबकि एक विवादास्पद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ को, जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, बाकायदा क्रिमिनल ऑफेंसेस के मुकदमे चल रहे हैं, उस व्यक्ति को इन्होंने जो वहाँ का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना नाम दिया और फिर वो मजबूरन जितने भी एमएलए थे उनको उसका अनुमोदन करना पड़ा। मनाली में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य राजेश शर्मा ने की। उन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनने पर सबको बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जाता है। राजेश ने कहा कि केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार लोगों को छोटे उद्योग लगाने हेतु 10 लाख और बड़ा उद्योग लगाने को 10 करोड़ तक धन का प्रावधान कर रही है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वे केंद्र की नीतियों का लाभ उठाएं और अपने को स्वावलंबी बनाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में केंद्र सरकार विकास की गाथा तो लिखना चाहती है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है। चल रही है, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों को पहले तो बधाई देना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इतने स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनी। इसका मेन श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को जाता है। जो मेक इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेक इंडिया के थ्रू हमारा जो 24 आइटम्स में 100 से लेके 250% तक जीडीपी बढ़ा है। और जो नोटबंदी का मामले के ऊपर हमारे पत्रकार बंधु कई बार हमसे प्रश्न करते थे कि नोटबंदी का जो मामला प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में लिया, आम जनता दुखी है, आम जनता को दिक्कत आ रही है। अगर ऐसी बात होती तो उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे स्तर पर, उत्तराखंड में इतने अच्छे स्तर पर हमें बहुमत नहीं मिलता। आम जनता इस बात से भलीभांति अब परिचित हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों से देश का भला होने वाला है। नोटबंदी का फैसला भी देश हित में लिया गया, राष्ट्रीय हित में लिया गया।
जिसका कि आम जनता ने चुनावों में अपनी अब की बार जो इतना अच्छा बहुमत दिया है हमें उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और हमने सरकार जो भी मणिपुर और गोवा में भी बनाई, वो इस बात का प्रतीक है कि विकास का जो रथ हमारा 2014 से शुरू हुआ वो लगातार चलता रहेगा। और हिमाचल में भी हम 60+ का मिशन मान के चल रहे हैं, और बहुत जल्दी आप लोग इस बात को देख लेंगे कि अभी दिल्ली में जो MCD के चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं और हिमाचल के चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जितनी भी ये योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से देश का भला हो। मेक इंडिया के थ्रू हम अपने जितने भी उद्यमी भाई है उसके लिए हम लोगों ने उद्योग आधार शुरू किया है। जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने बैठक में तिमाही बैंकों और अन्य सरकारी विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की, साथ ही बैंक में ऋण वितरण संबंधी जानकारी प्रदान की गई। अतिरिक्त उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि प्राथमिकता क्षेत्र में कुल 1181.54 करोड़, लघु उद्योग क्षेत्र में कुल 401.67 करोड़ व अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 270.32 करोड़ सकल रूप में वितरित किए गए। अग्रणी जिला प्रबंधक TR रांटा ने विभिन्न सरकारी योजनाओं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, PMEGP की समीक्षा व जानकारी प्रदान की। उन्होंने सभी बैंकों व विभागाध्यक्षों से कहा कि वे आपसी सामंजस्य के साथ वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। इस बार मंडी अंतर्राष्ट्रीय मेले में व्यापारी वर्ग निराश नजर आया। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें ठेकेदार द्वारा महंगी दुकानें बेची गई हैं और न ही उनका व्यापार अच्छे से हुआ। व्यापारी वर्ग ने प्रशासन से स्वयं दुकानें आवंटित करने की आग्रह किया है और व्यापारियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वैसे तो मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 3 मार्च को समाप्त हो गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा मेले में व्यापारियों को अपना सामान बेचने के लिए 22 मार्च तक का समय दिया गया है और वहीं इस बार मेले में आए व्यापारी वर्ग निराश नजर आए। उनका कहना है कि उन्हें दुकानें महंगी दी गई हैं और मेले में उनका अच्छा व्यापार नहीं हुआ है। मैं लुधियाना से हर साल यहाँ पर छोल की दुकान लगाता हूँ। इस बार जो प्रशासन है इनको सारा धूम का एक ठेका दे के इतनी महंगी दुकानें करा दी कि जो कि लेने से बाहर है। अभी जो सारी दुकानें देखो काफ़ी धूम खाली भी हैं, फिर भी इन्होंने बहुत महंगी दुकानें दी है। जो 75,000 की एक दुकान दी है। इतनी महंगी दुकानें होने से हमारा माल नहीं बिक रहा और हम चाहते हैं प्रशासन से कि ऐसे कभी इनको ना व्यापारियों को दुकानें दे कि जो कि व्यापारी सीधा प्रशासन से दुकानें ले और सही तरीके से काम करे। और जो अगर हम कमाने आते हैं, कोई गंवाने तो आते नहीं हैं, घर छोड़ के आते हैं, महीना बाहर रहते हैं, उसके बाद भी जहाँ पर कमाई नहीं होती माल वैसे का वैसा पड़ा है। जो हम गाहक से फालतू पैसे मांगे तो गाहक कस्टमर भाग जाता है, कहता है हम लोकल ले लेंगे, आप यहाँ पर मेले में क्यों लें। लुधियाना से आए व्यापारी ने बताया कि ठेकेदार द्वारा आवंटित की गई दुकानों की बार वसूली की जा रही है और सुविधाएं भी ठीक से नहीं दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि प्रशासन आगामी समय में खुद से दुकानें आवंटित करे ताकि सभी को फायदा हो सके। लुधियाना से आए हैं, लेकिन यहाँ साल बहुत मिला डाउन हुआ, बहुत कम है, आज तक का दिया हुआ है, आज तक 20 तक दिए हुए, 2-4 दिन और क्लोजिंग करने में इसके लिए अब प्रशासन को पता है कब कह रहे हैं, 22 तारीख का कह रहे हैं। पहले पैसे ले लिए, उसके बाद दोबारा फिर वसूल रहे हैं पैसे कि लो जी हमने पैसे 15 तक के पैसे दिए हैं, 15 के बाद के फिर पैसे लिए उन्होंने। फिर अब देखो क्या कर रहे हैं, कभी लाइट काट दें, अभी 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं आई। लाइट का भी ये शाम को 100 रुपया बल्ब का लाइट का ले जाते हैं, दिन रात का कहता है 100 रुपया बल्ब का दो, अगर नहीं दोगे तो काट देंगे। आपको बता दें कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में प्रशासन द्वारा एक ही ठेकेदार को पूरे पड्डल मैदान का ठेका दिया गया था और व्यापारी वर्ग को ठेकेदार ने ही दुकानों का आवंटन किया था। दुकानें महंगी मिलने से व्यापारी वर्ग में निराशा देखी गई। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स,
जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लास्टर के खर्च से मिले राहत। ईस्ट लाइटवेट ब्लॉक्स, वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं ईस्ट लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलीघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। प्रदेश भर के ITI संस्थानों में जिला स्तर पर जिन जिन छात्र छात्राओं ने टॉप किया है उन सभी विद्यार्थियों के कौशल जानने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 2016 के टॉपर के पिछले दिनों मंडी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की गई और ITI मंडी के छात्र ने पूरे हिमाचल में पहला स्थान हासिल किया। यह जानकारी ITI मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने दी। ITI मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी ने बताया कि प्रदेश भर के ITI टॉपर विद्यार्थियों का पिछले दिनों मंडी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें ITI मंडी के AC मैकेनिक ट्रेड छात्र चमन ने पूरे हिमाचल में पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि अब चमन राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का प्रतिनिधित्व CTI हावड़ा में करेगा, जो कि ITI मंडी के लिए गर्व का विषय है। और अब की बार ये 2016 के जो टॉपर थे उनका अभी यहाँ पिछले दिनों ITI मंडी में राज्य स्तरीय कंपटीशन हुआ था और उसमें जो है बड़ा हर्ष का विषय है कि जो रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक का हमारे यहाँ ट्रेड है, ITI मंडी के जो छात्र थे मिस्टर चमनलाल सन ऑफ श्री कन्हैयालाल, ये नेर चौक के गांव टोमा से थे। इन्होंने पूरे हिमाचल में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है और अब जो है हिमाचल का प्रतिनिधित्व अपने ट्रेड में करेंगे और जो नेशनल स्तर की जो यह कंपटीशन है यह अब जो है CTI हावड़ा कलकत्ता में है। तो ये लड़का हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेगा। वहीं सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों में आत्मविश्वास जागृत होता है और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको उनकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आना गर्व की बात है और बाकी बच्चों को भी इससे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो स्किल कंपटीशन हुआ है अभी इन दिनों और मंडी RAC के व्यवसाय से ये जो लड़का जिसने पार्टिसिपेट किया और टॉप किया, ये बहुत ही भारी उपलब्धि है। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि बच्चे की जो इंटरनली उसकी जो एक स्किल है और उसकी जो एक मेहनत है उसको फल सामने मिल ही गया बच्चे को, तो इंटरनली अपने आप में भी एक मतलब एनकरेजमेंट महसूस करेगा ही। और आए दिनों ऐसे ही बच्चे सभी मेहनत करें तो उसका फल उनके सामने ही है और ऐसे कामयाबी को मतलब हासिल हों, ये हम बाकी तो उम्मीद करते हैं। नाम बता रहे हो? मेरा सुधीर कुमार शर्मा, RAC। आपको बता दें कि ITI मंडी में पिछले दिनों पूरे प्रदेश के ITI संस्थानों में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं के कौशल को परखने के लिए एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मंडी ITI संस्थान के छात्र ने प्रथम स्थान हासिल किया और अब चमन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए कोलकाता के हावड़ा स्थित CTI संस्थान में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेगा।
विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में एक विशाल जागरण का आयोजन किया गया। इस विशाल जागरण में पंजाब के मशहूर पंजाबी गायक सतविंदर बुग्गा ने अपनी भेंटों और अपनी आवाज के जादू से समा बांधा और एक से एक बढ़िया प्रस्तुतियों से देकर श्रद्धालु एवं पर्यटकों का मन मोह दिया। यह विशाल जागरण मंदिर न्यास के स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर कई मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। वहीं पंजाब के पहले विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखबीर लखा भी मौजूद रहे और मंदिर में जागरण के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। श्रद्धालुओं ने जागरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है और इन्हीं में से एक है साई ज्योतिष, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट साई ज्योतिष। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन साई ज्योतिष की कृपा से आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, मगर साई ज्योतिष ने मानो चमत्कार कर दिया और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद